हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से संबंधित सारे फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री टेबल के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति, उसकी एक्सरसाइज 8.1 के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, या उसकी एक्सरसाइज 8.1 के जो सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको सबसे सरल तरीके से या सबसे इजी वे में सोल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर ये पूरा वीडियो आप केयरफुली वॉच करते हैं तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित सारे डाउट्स यह वीडियो देखकर क्या हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे रिजनेबल तरीके से इस चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन दोस्तों आपको बोल रहा है, पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी एक ट्रायंगल है एबीसी, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, पर राइट ट्रायंगल कहां पे बन रहा है, बी पर बन रहा है। आया समझ में दोस्तों, एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल्ड है, पर कहां पर है, बी पर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल क्या बना लेते हैं, कंसीडर कर लिया ट्रायंगल, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया एबीसी, ठीक है। अब इसको एबीसी कहीं भी नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने बोला है कि राइट एंगल तो है पर कहां पर है, बी, यानी बी 100% आपका कहां आएगा, यहां आएगा, ये बी हो गया, ठीक है। राइट एंगल्ड हो गया, किस पर हो गया, बी पर। इसको ए मान लिया मैंने और इसको क्या मान लिया, आपका सी मान लिया। तो ये हो गया ए बी और क्या हो गया, आपका सी हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लिया। उसके आगे बोल रहा है कि ए बी बराबर आपका दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो इस राइट ट्रायंगल में ए बी कहां दिख रही है, आपको यहां दिख रही है, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। क्या हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। बीसी इक्वल टू दोस्तों कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो बीसी कहां पर है दोस्तों, यहां पर है। तो बीसी इक्वल टू कितना हो गया आपका, 7 सेंटीमीटर। बीसी इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तब आपको डिटरमाइन या निकालना है साइन ए कोस सी और साइन सी कोस सी, मतलब आपको साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जरूरी है, सबसे पहले किसकी व्यवस्था कर लेते अपन, हाइपोटेनियस की। अब हाइपोटेनियस निकालने के लिए दोस्तों एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो आपको पता होगी पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहां लिखता हूं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में दोस्तों आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कौन सी थ्योरम है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे हाइपोटेनस तो आपको फाइंड करना है, हाइपोटेनस तो आपको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर, बेस कितना है 24, तो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाता है 49, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, कितना हो जाएगा 576, ठीक है। इन दोनों को दोस्तों ऐड किया, इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, तो कितना आ गया 625, कितना हो गया 625, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर की इक्वल टू कितना हो गया 625। इधर से आपने स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया आपका अंडर रूट, यानी अंडर रूट का क्या हो गया 625, और अंडर रूट आप जब उसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका इसके फैक्टर अगर करोगे 625 के आपने अगर फैक्टर किए तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, 1 बचा, 5 2 जा 10, कितना हो गया 5 2 जा 10, फिर 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटा 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी इसके फैक्टर क्या हो गए दोस्तों आपके 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपने किया होगा 8th में, ठीक है। अब यहाँ से एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यहाँ से 5 बाहर आ गया, यहाँ से भी 5 बाहर आ गया, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, यानी आपका हाइपोटेनियस निकल के कितना आ गया दोस्तों 25, हाइपोटेनियस कितना निकल के आ गया 25। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, अब निकालना है आपको, एक तो निकालना है साइन ए कोस ए, ठीक है। पहले वाले की वैल्यू अपन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको साइन ए चाहिए, क्या चाहिए, साइन ए, ठीक है। अब अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि साइन कोस 10, कोसेक, सेक और कोट का फार्मूला होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी में किस प्रकार होता है, ये साइन का होता है, ये किसका होता है साइन का, ये किसका होता है कोस का, और ये किसका होता है आपका 10 का। इनका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक, सेक और कोट का। ये सारी चर्चा अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब देखो आपको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, किसकी बात कर रहे हैं, एक ही एंगल एक ही। अब एंगल एक ही बात करेंगे तो ये तो आपका परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, 7 है, और हाइपोटेनियस कितना निकल के आया दोस्तों, 25। तो ये किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, आपकी साइन ए की। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे दोस्तों आप, कोस ए की। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस ए की। अच्छा, कोस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कोस का फार्मूला होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है दोस्तों आपका 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25। आसानी से वैल्यू आ गई, आसानी से दोस्तों क्या आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी। अब ये तो हो गया दोस्तों आपका पहला वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको निकालना था साइन ए और क्या निकालना था, कोस ए निकालना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, जिसमें साइन और कोस से निकालना था, साइन और कोस से आप फाइंड कर चुके हैं। अब देखो सेकंड वाला पार्ट, जब इसी क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट करेंगे, उसमें आपको निकालना है साइन सी और कोस सी। क्या निकालना है, साइन सी और क्या निकालना है, कोस सी। तो सबसे पहले मैं साइन सी निकालूंगा, ठीक है। अब दोस्तों साइन, साइन का फार्मूला तो वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर साइन सी की वैल्यू वही रख दे क्या साइन ए की, नहीं, वो नहीं लिख सकते अपन। पहले अपन ने एंगल ए के बारे में बात की थी, तो एंगल ए के सामने वाली साइड बीसी आपकी क्या थी, परपेंडिकुलर, ये बेस था और ये हाइपोटेन्यूज था, ये फिक्स था, इस प्रकार अपन ने उसको कर दिया। पर आप किसकी बात कर रहे हैं, एंगल सी की। किसकी बात कर रहे हैं, एंगल सी की। दोस्तों जब एंगल सी की आप बात करोगे, किसकी बात करोगे, एंगल सी की। एंगल सी कहां पर है, यहां पर है, दिख रहा है एंगल सी। एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली मतलब ए बी, ठीक है, बी ए या फिर क्या है, ए बी। तो जो एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। इस प्रकार की चर्चा अपन पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। तो एंगल सी के लिए ए बी आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स होता है, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। अब ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा क्या, बेस। 3 तो होते हैं, ये क्या हो गया आपका बेस, ठीक है। तो दोस्तों साइन का फार्मूला पी अपान एच तो होगा, पर पी अब बदल चुका है, पी यानी परपेंडिकुलर आपका क्या हो चुका है, 24। तो पी की जगह क्या रख दिया अपन ने, 24। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, कितना है, 25 ही है। हाइपोटेनियस तो वही आपका 25। अब क्या निकालेंगे अपन वैल्यू, कोस सी की। किसकी निकालेंगे, कोस सी की। अब कोस क्या है आपका, कोस का फार्मूला है आपका दोस्तों बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस अपान क्या है, हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है दोस्तों, यहाँ पर 7 है, बेस कितना है, 7 है, और हाइपोटेनियस कितना है, 25। तो ये दोस्तों आ गई आपकी कोस सी की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, साइन सी। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दोस्तों बोला गया है कि इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट आर। यानी एक आपको ट्रेंगल बनाया हुआ दे दिया, राइट ट्रेंगल, उसमें आपको 10p और कोट आर की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। या फिर आपको एक आकृति दी गई, उसमें 10p और कोट आर के भी आपको मान निकालना है। तो देखना दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इसकी वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 साइड पता है आपको, थर्ड साइड पता नहीं है। सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू आर की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए वही आपका पुराना तरीका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों, हाइपोटेनियस क्या है, पी आर। तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, परपेंडिकुलर यानी पी क्यू का स्क्वायर, और बेस यानी क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है। ये क्या किया मैंने, यहाँ पर लगा दी पाइथागोरस थ्योरम। किसके, कौन से ट्रेंगल में, पी क्यू आर में। पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब पी आर की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, कितनी दे रखी है, 13। क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू भी दे रखी है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। क्यू आर क्या करना है, फाइंड करना है। अब 13 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 169। 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज, क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज। अब 169, ये 144 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। इधर क्या बचा, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। 169 में से 144 गया, कितना बच गया आपका, 25 इक्वल टू क्या हो गया, क्यू आर का स्क्वायर। या फिर हैंड चेंज किया तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 25। अंडर रूट हटाया तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 25, या फिर अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5। आया समझ में दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ से अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, क्यू आर की। क्यू आर स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाया, इधर क्या लग गया, अंडर रूट, और अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5। यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 निकल के आ गई।
क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। पर अपने को क्यू थोड़ी निकालना है, अपने को क्या निकालना है, 10p माइनस कोट आर। तो फिर क्यू क्यों निकाला, 10p और कोट आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या जरूरी है, क्यू आर। कैसे, आइए चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10p की। किसकी बात करता हूँ, 10p की। अच्छा, इसके लिए 10p का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, 10 का फार्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, 10 का फार्मूला कहाँ से पता होगा, ये ट्रिक पीबीपी अपन क्या होती है, एचएचबी। पिछले वीडियो में अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक में ये वाली वैल्यू होती है 10 की, और इसी को रिवर्स कर दी जाए तो ये किसकी हो जाती है, कोट की। यानी 10 की वैल्यू हो जाती है परपेंडिकुलर अपन बेस, या हिंदी में कहें तो लंब बटे क्या हो जाती है, आधार। और कोट की वैल्यू हो जाती है बेस अपन परपेंडिकुलर, या फिर आधार बटे क्या हो जाती है, लंब। ठीक है। तो दोस्तों 10 का फार्मूला क्या हो गया, पी अपान बी। पी अपान बी का मतलब क्या, पी यानी परपेंडिकुलर, बी यानी बेस। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा क्या है, ट्विस्ट है। अपन 10p की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब कौन से एंगल की निकाल रहे हैं, एंगल p की। किस, कौन से वाले एंगल की निकाल रहे हैं, एंगल p की। अब जब एंगल p की निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था, जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये तो फिक्स है आपका, ये क्या है, हाइपोटेनियस, और ये क्या है आपका, आपका बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। पर किसके लिए, हमेशा के लिए नहीं। हाइपोटेनस तो हमेशा के लिए यही रहेगा आपका पी आर। पर अगर किसकी बात करें, बेस और परपेंडिकुलर, तो ये एंगल पी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस। क्यों, क्योंकि जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। तो क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 5, ठीक है। और बेस कितना है आपका, 12। ये किसकी वैल्यू आ गई, 10p की। अब किसकी निकाल लेते हैं, कोट आर की। किसकी निकाल लेते हैं, कोट। कोट का फार्मूला क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। पर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, जल्दबाजी मत करना दोस्तों। कोट आर, कौन से एंगल की बात हो रही है, आर वाले एंगल की। तो ये बेस नहीं रहेगा, ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, एंगल आर की। तो एंगल आर के लिए इसके सामने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, बेस। किसके लिए, एंगल आर के लिए। तो बेस क्या है आपका, 5 है, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना है, 12 है, ठीक है। तो 10p की वैल्यू निकाल ली आपने, कोट आर की भी वैल्यू निकाल ली। तो फाइनली निकाल लो आप, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 10p माइनस कोट आर। 10p की वैल्यू कितनी आई, 5/12। कोट आर की भी वैल्यू कितनी आई, 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाया, कितना आ गया, 0। नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसको सोल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ साइन ए बराबर 3/4 देन कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। मतलब साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3/4। साइन ए का मान दे रखा है 3/4, तब कोस ए और टेन ए का मान अपने को क्या करना है, निकालना है। तो साइन ए की मदद से आपको क्या निकालना है, कोस ए और टेन। इसको निकालने के दो तरीके, एक तो फार्मूला मेथड होती है, और एक क्या होती है, आप राइट ट्रायंगल की सहायता से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। परंतु आपको फार्मूले अभी इतने आपके रिवाइज नहीं है, या फिर उतना आपको नॉलेज नहीं है फार्मूले के बारे में। अब मैं इसको राइट ट्रायंगल के माध्यम से आपको निकाल के क्या करता हूँ, बताने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन दे रखा है, यहाँ पे लिखा मैंने गिवन डेट, ठीक है। क्या दे रखा है आपका, गिवन डेट में अगर मैं बात करूं तो आपका दे रखा है साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 3/4। साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपन क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस। क्यों, क्योंकि आपका वही ट्रिक पीबीपी अपान एच बी में अगर साइन की वैल्यू देखें तो साइन की वैल्यू हो जाती है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। मतलब परपेंडिकुलर आपका 3 दे रखा है, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो अब आपको इसका वैल्यू निकालना है कोस ए का। अच्छा, कोस ए की वैल्यू जब निकालेंगे कोस का क्या हो जाता है, बेस अपन हाइपोटेनियस। अच्छा, यहाँ तो बेस तो दे ही नहीं दे रखा है, परपेंडिकुलर और क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस। तो आइए बेस की व्यवस्था करते हैं। अब बेस की व्यवस्था करने के लिए मैंने एक छोटा सा क्या बनाया, राइट ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया, राइट एंगल, परपेंडिकुलर दे रखा है, कितना दे रखा है, 3। अच्छा, इसको ए मानना पड़ेगा, इसको मैंने बी मान लिया, इसको क्या मान लिया, सी मान लिया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया, 3 हो गया। बेस कितना हो गया आपका, हाइपोटेनियस कितना हो गया दोस्तों आपका, 4 हो गया। हाइपोटेनियस दे रखा है और क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर रख दिया, हाइपोटेनियस की जगह क्या रख दिया, हाइपोटेनियस रख दिया। क्या निकालेंगे अब, बेस यानी ए बी निकालेंगे। ये निकाल चुके हैं अपन दोनों क्वेश्चन में भी,
क्या लगाया था वहां पर, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस कितना है आपका AC, तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूं AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका CB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका BA स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपका AC बराबर CB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BA स्क्वायर। ठीक है, अब देखना यहाँ पर CB की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 स्क्वायर प्लस BA कितना दे रखा है आपको, BA तो निकालना है, BA का स्क्वायर, और ये AC दे रखा है, कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। जब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, BA स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 9 इधर आया, 16 माइनस 9 कर दो डायरेक्ट, तो 16 माइनस 9 कितना बचेगा आपका 7, कितना बचेगा 7। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी BA की वैल्यू आपकी कितनी आ गई अंडर रूट का 7, कितना आ गया अंडर रूट का 7। कैसा आ गया अंडर रूट का 7, इधर से स्क्वायर हटा, इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, और साथ में क्या चेंज कर दिया मैंने, हैंड चेंज कर दिया, मतलब आपका जो बेस है वो कितना निकल के आ गया अंडर रूट का 7, कितना निकल के आ गया अंडर रूट का 7। यानी आपने साइन ए की मदद से क्या निकाल लिया, बेस निकाल लिया। बेस क्यों निकाला, क्योंकि आपको क्या निकालना है कोस ए, क्या निकालना है कोस ए। अच्छा, कोस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान क्या होता है हाइपोटेनियस। अब बेस अगर नहीं निकाला होता तो रखते क्या, तो बेस निकाल चुके आप, कितना निकाला आपने अंडर रूट 7, हाइपोटेनियस दे रखा है, कितना दे रखा है 4, कितना दे रखा है 4 दे रखा है। इसके बाद को से निकालना है, और क्या निकालना है आपको 10A, क्या निकालना है 10A। 10 का फार्मूला क्या हो जाता है, ये 10 का फार्मूला है, 10 का फार्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3, और बेस कितना है अंडर रूट का 7। आया दोस्तों समझ में, कोस कोस का फार्मूला रख दिया, 10 का फार्मूला रख दिया, बहुत ही आसान तरीके से अपन ने कोस ए और 10A की वैल्यू निकाल ली, किसकी मदद से साइन ए की मदद से। एक बार और बताता हूँ किया क्या अपन ने, साइन ए दे रखा था, साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस से हिंदी में बात करें तो लंब बटे क्या होता है कर्ण, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर रख दिया, हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस रख दिया। ये क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, AC की जगह AC की वैल्यू पुट कर दी, CB की जगह CB की वैल्यू पुट कर दी, BA एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसको इधर लाए, सब्ट्रैक्ट हुआ, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किया मैंने, 16 माइनस 9 कितना बचा 7, इधर क्या बचा BA स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाया, इधर क्या लग गया अंडर रूट, और BA की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट 7। तब कोस ए का फार्मूला क्या हुआ, बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू रख दी, हाइपोटेनियस की रख दी, 10 का फार्मूला हुआ परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 3 है, और बेस कितना है अंडर रूट का 7। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन क्या है सेम है, 4th और 5th दोनों को बहुत ही सिंपल वे में आपको बताने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों यहाँ पर अगर देखें अपन तो सोल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 15 कोट ए इक्वल टू कितना दे रखा है 8, ये क्या है आपका गिवन है, ये क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, किसने दे रखा है क्वेश्चन वाले ने। तो यहां से अगर मैं कोट की वैल्यू फाइंड करूं तो कोट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 18, 8 अपान 15 हो जाएगा, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 अपन क्या हो जाएगा 15। अब अगर अपन बात करें PBP अपान HHB में कोट की वैल्यू की, अगर कोट के फार्मूले की बात करें तो कोट का फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर, मतलब ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मतलब बेस आपका कितना हो गया 8 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। अगर इसको राइट ट्रायंगल में अगर देखें, किसमें देखें राइट ट्रायंगल में देखें अपन, ठीक है, तो आपका बेस कितना दे रखा है 8, यहाँ पे 8 लिखा मैंने, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपका 15 दे रखा है, ठीक है, इसको नाम दिया मैंने ABC। तो क्या निकालना है आपको हाइपोटेनियस, क्या निकालना है हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस क्यों निकालना है, क्योंकि साइन ए निकालना है और क्या निकालना है सेक ए, और साइन ए की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, और जब तक आपको हाइपोटेनियस नहीं पता होगा तब तक आप साइन ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अच्छा हाइपोटेनियस निकालने के लिए आपके एक थ्योरम है पाइथागोरस, पहले क्वेश्चन में भी अपन ने इसका यूज किया, क्या होती है हाइपोटेनियस, आपकी पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों आपका, हाँ हाइपोटेनियस तो आपको निकालना है, ठीक है, और आपका परपेंडिकुलर दे रखा है, कितना दे रखा है 15, तो क्या हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर, और बेस भी दे रखा है 8, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 8 का। तो यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 15 का हो गया आपका
225 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, दोनों को सम किया तो कितना आ गया 289, कितना आ गया आपका 289। तो यहां से अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर आपको क्या लगेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 289 की वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों 17। यहां तक आया दोस्तों समझ में आपको। 15 कोट ए इक्वल टू 8 दे रखा था, कोट ए की वैल्यू निकाली, अब ये आपका बेस बन गया, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। तब अपन ने क्या निकाला, हाइपोटेनस निकालने की कोशिश की और हाइपोटेनस कितना आ गया आपका 17। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो कितना निकल के आ गया आपका 17 निकल के आ गया, बेस आपका 8 है, परपेंडिकुलर कितना है 15, बस वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालना है आपको, साइन ए की, किसकी निकालना है साइन ए की। अच्छा साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं अपन। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपान क्या होता है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों आपका 15 है और हाइपोटेनियस कितना निकल के आया दोस्तों 17, हाइपोटेनियस कितना आ गया 17। तो ये किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी साइन ए की, किसकी आ गई साइन ए की। अब किसकी वैल्यू निकालना है दोस्तों आपको सेक ए की, किसकी निकालना है सेक, और सेक का फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, सेक का फार्मूला हो जाता है हाइपोटेनियस अपान बेस, हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाता है बेस। तो हाइपोटेनियस कितना दे रखा है दोस्तों 17 और बेस कितना है आपका 8, समझ में आया दोस्तों। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी सेक की, बहुत ही सिंपल। क्या किया आपने, कोटे की वैल्यू निकाली, हाइपोटेनियस निकाला और किसकी निकालनी साइन और सेक की। अब इसी प्रकार का ये भी सवाल है आपका, बिल्कुल एज इट इज है। अब इसमें आपको क्या निकालना था, सिर्फ साइन निकालना और सेक निकालना। यहाँ पर सेक थीटा की मदद से जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सभी को क्या करना है फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो आपका क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। ठीक है, 13 क्या दे रखा है 12 दे रखा है। आप देखो 13/12 दे रखा, तो सेक की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेनियस अपन बेस, अभी चर्चा की थी हाइपोटेनियस अपन बेस, यानी हाइपोटेनियस आपका कितना दे रखा है 13 और बेस कितना दे रखा है 12, बेस कितना दे रखा है 12। ठीक है, अगर इसको राइट ट्रायंगल में देखें, राइट एंगल में देखें तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया, ये एंगल हो गया आपका थीटा ए बी और क्या हो गया आपका सी। ठीक है, तब आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है, क्या निकालना है परपेंडिकुलर। अच्छा इसको निकालने का वही तरीका कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए तो क्या होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है और आपका बेस दे रखा है कितना दे रखा है 12, कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसी को अगर आगे सोल्व करूं तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, कितना हो गया 169 इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, कितना हो गया 144। अब ये 144 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या बचा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आगे सोल्व करोगे तो 169 में से 145 आपने माइनस किया तो कितना आ गया आपका 25, यानी ऐसा लिख सकता हूं मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 25, क्या लिख सकता हूं परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 5 भी बचेगा 25 बचेगा आपका। अब साथ में क्या चेंज कर लिया हैंड चेंज कर लिया, क्या कर लिया हैंड चेंज। अब यहां से अगर देखे परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर निकाले तो उधर क्या लगेगा, इसकी इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 5, यानी आपका परपेंडिकुलर निकल के कितना आ गया 5 आ गया। आप सारे निकालना है, क्या बोल रहा है सेक थीटा दे रखा था कैलकुलेटेड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो सेक तो दे रखा है बाकी 5 निकाल लेते हैं। तो पहला मैंने निकाला साइन थीटा, क्या निकाला साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस फार्मूला होता है साइन थीटा का। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है 13, ये किसकी वैल्यू आ गई साइन की। अब क्या निकालेंगे कोस की, कोस का फार्मूला होता है दोस्तों बेस अपान हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, आपको पता ही है पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की है कि ये होता है साइन, ये कोस, ये होता है आपका टेन, ये होता है आपका कोसेक, ये सेक और ये क्या होता है कोट। ठीक है, तो कोस क्या होता है बी अपान एच, तो बी आपका बेस कितना दे रखा है 12 दे रखा है। ठीक है, और एच कितना है आपका 13 है, ये किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी कोस की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई कोस की। अब किसकी निकालेंगे अपन, इसके आगे बढ़े तो क्या होता है आपका 10, तो 10 थीटा बराबर होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है बेस। देखो ये साइन हो गया ये कोस हो गया ये 10, तो 10 की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपका 5 और बेस कितना है आपका 12। ठीक है, अब आपका क्या हो गया 10 भी हो गया। अब क्या निकालेंगे कोसेक, क्या निकालेंगे कोसेक। अब कोसेक की वैल्यू, कोसेक का फार्मूला क्या होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपान क्या परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 13, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है 5 है। ठीक है, अब एक और वैल्यू निकालना है दोस्तों आपको कोट, कोट थीटा की। जब कोट थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो कोट की वैल्यू होती है दोस्तों
बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन क्या होती है परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दे रखा है दोस्तों आपका 12 और परपेंडिकुलर कितना है आपका 5। आया समझ में दोस्तों। मतलब आपने सेक थीटा की मदद से बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं साइन कोस टेन कोस कोसेक और कोट, इनकी वैल्यू आसानी से निकाली। कैसे निकाली एक बार वो देखना। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दे रखा था। अब सेक का फार्मूला होता है हाइपोटेनियस अपन बेस, तो ये बन गया आपका हाइपोटेनियस, ये क्या बन गया बेस। अब हाइपोटेनियस और बेस पता चल गया, क्या निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर। उसके लिए कौन सी थ्योरम लगाई आपने, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी लगाई, पाइथागोरस, ठीक है थ्योरम। कौन सी लगाई, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होती है बेस का स्क्वायर। रखा आपने, सारी वैल्यू पुट की। 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, ठीक। अब इस 144 को इधर ला, इधर प्लस का था, इधर आके किसका हो गया माइनस का, परपेंडिकुलर स्क्वायर ही बचा उधर। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 169 में से 144 गया, कितना बचा आपका 25। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा आपका 25। तो पी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 हो गई, ठीक है। बाकी आप साइन का फार्मूला लगा दिया, कोस टेन कोसेक और कोट का फार्मूला निकाल के लगा के बाकी सारी वैल्यू आपने आसानी से क्या कर ली फाइंड कर ली। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपको आपके सामने है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी क्या है आपका एक्यूट एंगल है, सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यानी एंगल ए और एंगल बी क्या दे रखा है, एक्यूट एंगल दे रखा है। अब एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऐसा एंगल दोस्तों, ऐसा एंगल जो किससे 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, उसे क्या बोला जाता है एक्यूट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब एंगल ए और एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल है। तो इसके अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। उसने बोला है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है एक्यूट एंगल है। तो यहां पर आप यहाँ ना तो सी ले सकते हैं, यहाँ सी नहीं ले सकते, क्योंकि सी कहां पर आएगा, यहीं पर आएगा। यहां पर ए आएगा और यहां पर क्या आएगा आपका बी। ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए, तो ये क्या हो गया आपका राइट एंगल हो गया। ए और बी दोनों क्या हो गए एक्यूट एंगल। एक्यूट यानी 90 डिग्री से दोनों क्या है छोटे हैं। दोनों किससे छोटे हैं 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है। अब ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन ने क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक और दिया है कि कोस ए किसके बराबर दे रखा है कोस बी के। तो कोस ए बराबर आपका दे रखा है कोस बी। ये क्या है आपका गिवन है, ये क्या है आपका गिवन। कोस ए बराबर कोस बी किसने दिया है, खुद क्वेश्चन ने दिया है। अब ये दिया हुआ है तो आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए एंगल बी के, ठीक है। यहां से अपन सॉल्यूशन स्टार्ट किया। अब देखना दोस्तों, एक और आपने छोटी सी ट्री देख रही होगी, बताया भी है मैंने पिछले वीडियो में कि पी बी पी अपान ए चेज बी, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं लाल बटे क्या बोलते हैं कक्का, ठीक है। अब इसमें बी अपान एच की बात करें या ए अपान की बात करें, तो ये किसका फार्मूला है आपका कोस का। किसका फार्मूला है कोस का, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस अपन क्या होता है हाइपोटेनियस, या आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। अब दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो ये भी कोस है ये भी कोस है, पर दोनों में एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है, ये कोस ए है और ये कोस बी है। यहां पर ए एंगल के बारे में बात हो रही है और यहां पर कौन से एंगल के बारे में बात हो रही है, बी वाले के बारे में बात हो रही है। तो जब कोस ए की वैल्यू अपन निकालेंगे, यहां से इस एंगल से अगर कोस ए की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ ए के लिए सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। इसके बारे में भी चर्चा अपन पीछे वीडियो में पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और राइट एंगल के सामने वाला हमेशा क्या रहता है हाइपोटेनस। ये भी फिक्स है, ये भी क्या हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेस। ये क्या हो जाएगा आपका बेस किस वाले एंगल के लिए, एंगल ए के लिए। किसके लिए, एंगल ए के लिए। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। अब कोस ए की अगर मैं वैल्यू लिखूं इसके अकॉर्डिंग, तो कोस ए में परपेंडिकुलर आपका क्या है बीसी। परपेंडिकुलर क्या है आपका बीसी। अब परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे क्योंकि कोस का फार्मूला क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस। क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका, बेस है आपका एसी। बेस क्या है एसी, और हाइपोटेनस आपका क्या है एबी। हाइपोटेनस क्या है एबी। कैसे लिखा दोस्तों, एंगल ए की बात हुई, एंगल ए के लिए बेस आपका एसी, तो बेस क्या हो गया आपका एसी, हाइपोटेनस क्या हो गया एबी, ठीक है। और अगर एंगल बी की बात करूं, किसकी बात करूं एंगल बी की, तो एंगल बी के लिए बी के सामने वाली साइड कौन सी आपकी एसी, ठीक है। बी के सामने वाली साइड कौन सी आपकी एसी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। किसके लिए, एंगल बी के लिए।
ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। तो AC आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, किसके लिए, एंगल बी के लिए। पर आपने कहा कोस का फार्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका, BC, किसके लिए, एंगल बी के लिए। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स है, क्या है, AB है। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, AB। दोनों ये दोस्तों ये समझ में आया यहाँ से। अब यहाँ देखना, डिनोमिनेटर यहाँ भी AB, डिनोमिनेटर यहाँ भी AB, AB से AB क्या हो गया आपका, कट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, AC, यहाँ पे क्या बचा, BC। ठीक। अब दोस्तों एक और फैक्ट आपने 9th में पढ़ा होगा, कौन सा फैक्ट, कि जो साइड होती है वो साइड अपने सामने वाले एंगल को क्या करती है, रिप्रेजेंटेड। यानी इस साइड को इस एंगल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यानी AC बराबर क्या लिखा जा सकता है, एंगल B। तो AC के बराबर क्या लिख दूं मैं, एंगल B। ठीक है, एंगल B। इसी प्रकार जो BC है उसके सामने वाला एंगल कौन सा है आपका, A। यानी BC को क्या लिख सकता हूं, एंगल A। ठीक है, क्या लिख सकता हूं, एंगल A। यानी एंगल A को, BC को किसके बराबर लिख दिया आपने, एंगल A के लिए। ठीक है, अब एंगल B बराबर एंगल A हो गया, तो LHS बराबर अपन RHS लिख सकते हैं। इधर का इधर क्या कर दिया अपन ने, चेंज कर दिया, एंगल A बराबर एंगल B आ गया। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया आपका दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड। अब यहां पर देखिए 7th वाले क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, कौन किसकी बात करें, 7th वाले क्वेश्चन की बात करें, तो 7th वाला क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करें, मैंने लिखा एक बार और इसको, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, वो फिर आपका 1 माइनस साइन थीटा अपान है 1 प्लस कोस थीटा, फिर है आपका 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करें, इसके लिए आपको छोटा सा एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है दोस्तों, कि A प्लस बी और A माइनस बी का फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस क्या होता है, B स्क्वायर। तो ऊपर वाले में आपका A क्या हो गया, 1 हो गया, और B क्या हो गया, साइन थीटा। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर, यानी A स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 1 स्क्वायर, क्या लिख दिया, 1 स्क्वायर। और B स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा। बीच में क्या है, माइनस से माइनस लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा। आया दोस्तों समझ में, A प्लस बी, A माइनस बी, यानी A प्लस बी और A माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A आपका 1 हो गया, B क्या हो गया, साइन थीटा। एज इट इज, जैसे कि ऐसा कहां लग रहा है, नीचे वाला। तो ये A बन गया 1 का स्क्वायर, और B क्या हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ भी 1 प्लस कोस थीटा और क्या है, 1 माइनस कोस थीटा। अच्छा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहीं से इरेज कर दे इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर रहे हैं अपन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा का, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, ये दोनों क्या है दोस्तों, आपके फार्मूले हैं। ये दोनों क्या है, आपके फार्मूले। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसको और ऐसा लिख सकता हूं, कोस थीटा अपान साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है। अब कोस थीटा अपान साइन थीटा फार्मूला होता है कोट थीटा का। किसका होता है, कोट थीटा का। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर थीटा या कोट का होल स्क्वायर। यानी आपका एक और फार्मूला लिख लें आप यहाँ पे, कोस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, कोट थीटा। एक ये भी फार्मूला होता है, यहाँ पर अपन ने क्या किया है, अप्लाई किया है। अब कोट थीटा की तो वैल्यू दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है, 7/8। तो कोट थीटा की जगह क्या रखा आपने, 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, बहुत सिंपल है। A प्लस बी, A माइनस बी का फार्मूला लगाया, इसको किसमें चेंज किया, कोट में, और कोट की वैल्यू रख दी। अब सेकेंड वाला तो डायरेक्ट दे रखा है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है, कोट की वैल्यू दे रखी है 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 6। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और उसको सोल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 3 कोट A बराबर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तब आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये बराबर है या नहीं, किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए दोस्तों, सवाल को सबसे पहले बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 3 कोट A बराबर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यहाँ से आपने कोट की वैल्यू निकाली, तो कोट A बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। कोट A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3। 3 इधर आ गया, ये कोट की वैल्यू आ गई। अगर इसको राइट ट्रायंगल ड्रा करके इसको थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें, तो इसको मान लिया मैंने एंगल है, इसको B मान लिया, इसको क्या मान लिया, C मान लिया। तो एंगल A की बात कर रहे हैं, तो एंगल A के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया आपका
परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आप अगर पी बी पी अपान एच एच बी में, ठीक है, किसका फार्मूला देखिए, कोट का, ठीक है, किसका देखिए, कोट का फार्मूला, तो कोट का फार्मूला दोस्तों क्या बन जाता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, क्या बन जाता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो मतलब ये आपका बेस अपान परपेंडिकुलर किसका फार्मूला लिख दिया मैंने, कोट का, किसका लिख दिया, कोट का फार्मूला, मतलब आपका बेस कितना हो गया, बेस आपका हो गया 4, बेस कितना हो गया आपका 4, और परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया, 3 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 3, बेस आपका 4 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, इसके लिए एंगल ए के लिए। ठीक है, अब तो आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए कौन सी थ्योरम है आपकी, पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस आपका निकालना है तो पी की वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर, बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 और 16 कितना हो गया 25, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना है 25, यहाँ से स्क्वायर हटा, इधर क्या लग गया अंडर रूट, क्या लग गया अंडर रूट, तो एच की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 5 निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई 5, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, एच की, किसकी निकल के आ गई, एच की। ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस आपके पास 5 हो गया, 5 हो गया, बेस आपका कितना हो गया 4 हो गया, और परपेंडिकुलर आपके पास कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब अपन किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, टेन ए की। टेन ए की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपने को टेन ए चाहिए, एक तो टेन ए की वैल्यू यहाँ रिपोर्ट करनी पड़ेगी आपको, एक टेन ए चाहिए, कोस ए चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए आपको साइन ए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टेन ए की वैल्यू अगर निकालूं, ठीक है, तो टेन का फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ से देखना, कोट का उल्टा हो जाता है, इधर से क्या लिखेंगे अपन, टेन लिखेंगे, तो टेन का फार्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर अपान बेस, क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 है, बेस कितना है 4 है, कितना हो गया 3 अपान 4। ठीक है, ये 10 हो गया। 10 के बाद किसका फार्मूला निकाल रहे हूँ, कोस का। ठीक है, तो कोस ए, कोस का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कोस का फार्मूला है, कोस का फार्मूला हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपका 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, 4 अपान कितना हो गया 5। इसके बाद आपको क्या निकालना है दोस्तों, साइन ए, क्या निकालना है साइन ए, तो साइन का फार्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन का फार्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, किसका हो जाएगा, ये सब पढ़ चुके अपन कि क्या होता है, ये पिछले वीडियो में सब पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपका 3, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है आपका 5, कितना दे रखा है 5। तो अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, 10 की निकाल ली, कोस की निकाल ली, और साइन की, सबको पुट कर दो। ठीक है, तो मैंने लिखा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, नीचे है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका टू आपका है कोस स्क्वायर ए माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए, ये आपका दे रखा है। ठीक है, अब 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 अपान 4, तो 3 अपान 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस 10, 10 की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 की वैल्यू है दोस्तों आपकी 3 अपान 4, स्क्वायर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इजिकल टू कोस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ 10 की वैल्यू पुट कर दी, 1 इज इट इज, यहाँ पे 1 इज इट इज, कोस की वैल्यू है दोस्तों आपकी 4 अपान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, साइन की वैल्यू है दोस्तों आपकी 3 अपान 5, 3 अपान 5, स्क्वायर है तो क्या लगा दिया स्क्वायर, इसको सोल्व किया अपन ने, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यहाँ पे सोल्व किया तो यहाँ भी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यहाँ पे सोल्व किया तो ये हो गया 16 अपन कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। आ गया दोस्तों यहाँ तक समझ में। अब नीचे इसके अपन में कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ इसके अपन में कुछ भी नहीं है तो क्या है आपका 1 है, तो नीचे आपने एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया आपका 16, कितना आया एलसीएम यहाँ पर 16, तो यहाँ पर क्या होगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 16 माइनस 9 चलो जगह नहीं बची तो इधर कर देते अपन इसको। ठीक है, यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, तो 16 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा क्रॉस, तो 16 माइनस 9 डायरेक्ट लिख दो दोस्तों, देखना एलसीएम कितना है यहाँ पर 16, 16 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 16 माइनस 9, यानी कितना बचेगा आपका 7, 7 अपन क्या हो गया 16, अब यहाँ पे क्या होगा 16 का मल्टीप्लाई होगा 16 प्लस 9 हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया आपका 25, अपान में क्या चलेगा आपका 16। ठीक है, इधर क्या होगा हो रहा है दोस्तों आपका 16 अपान 25 और 9 अपान क्या था 25, दोनों क्या थे माइनस में थे। ठीक है, तो 25 अपन ने क्या ले लिया एलसीएम, तो यहाँ से क्या बच गया आपका 16 और यहाँ से क्या बचा 9। आया दोस्तों समझ में, बेस आपका डिनोमिनेटर दोनों का सेम, तो एलसीएम कितना है सेम आया 25, ऊपर 16 एज इट इज और 9 एज इट इज, एलसीएम लेना तो आपको आता होगा,
यहाँ से 16 से 16 क्या हो गया, कट गया। देखना है दोस्तों क्या बच गया, यहाँ से बचा आपका 7, ठीक है, और अपान में क्या बच गया 25, कितना बच गया 25, 16 में से 9 गया तो यहाँ से बचा 7 और यहाँ पे क्या बचा 25, यानी 7/25 इक्वल टू किसका क्या आया 7/25, यानी ये दोनों क्या हो गए, प्रूव हो गए, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे किसके लिए, 3 कोट ए प्लस 4 के लिए, ठीक है। आया दोस्तों क्या किया देखना एक बार, 3 कोट ए बराबर क्या दे रखा था 4, कोट ए की वैल्यू निकाली, ठीक है, इसको किस में रख दिया राइट ट्रायंगल में, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपका 4 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया, फिर अपन ने हाइपोटेनियस निकाल लिया, हाइपोटेनियस निकालने के बाद जो जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली, क्या की किसकी रिक्वायरमेंट थी, टेन ए की रिक्वायरमेंट थी, टेन ए निकाल लिया, कोसे की रिक्वायरमेंट थी, कोसे निकाल लिया, और साइन ए की रिक्वायरमेंट थी, क्या निकाल लिया साइन, इन सबको क्या कर दिया पुट कर दिया, तो यहाँ पे आप पुट किया तो यहाँ पे सोल्व किया तो 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, यहाँ पे एज इट इज सोल्व कर लिया, यहाँ पे भी आपने सोल्व किया तो 4 का 16/25 और यहाँ पे 9 अपन कितना हो गया 25, इसको सोल्व किया, ठीक है, जगह थोड़ा सा मैंने इधर कर दिया, यहाँ पर देखना, यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई हुआ, किसका मल्टीप्लाई हुआ 16, तो 16 माइनस 9 कितना बचा 7 बचा, 16 एज इट इज नीचे, यहाँ पर 16 प्लस 9 हो गया 25, 16 से 16 कट गया, इधर एलसीएम लिया कितना है 25, 16 माइनस कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है, 16 से 16 कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर 7/25 हो गया और यहाँ भी 16 में से 9 गया कितना हो गया 7/25। आइए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कोई इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है, आपका जो ट्रायंगल है एबीसी वो राइट एंगल्ड है, कहां पर है बी पर है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों क्या कर लेते हैं अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ट्रायंगल है एबीसी है और कैसा ट्रायंगल है राइट एंगल है और राइट एंगल भी कहां पर है बी पर, ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक ट्रायंगल बनाया आपका, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने, अब वो बोल रहा है कि राइट एंगल है किस पर है आपका बी पर, ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी, तो यहाँ बी रखा, यहाँ पे ए रखा, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने सी, ठीक है, राइट एंगल बना लिया मैंने ए बी सी पर, किसके अकॉर्डिंग बनाया, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा मैंने क्या बना लिया ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि इफ tan a इक्वल टू 1/√3 दे रखा है तो आपको sin a cos c cos a sin c cos a cos c sin a sin c की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, तो आपका क्या दे रखा है tan a इक्वल टू क्या दे रखा है 1/√3, ये क्या है दोस्तों आपका गिवन है, ये क्या है आपका गिवन, ठीक है, ये आपका दे रखा है, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें दोस्तों अपन 1/√3 दे रखा है, इसमें अगर बात करें तो आपको एक ट्रिक मैंने बताई है पी अपन क्या है आपकी पीबीपी अपन क्या है एचएचबी, इस वाली ट्रिक में अगर देखें तो ये वाला जो फार्मूला है ये है आपका 10 का, ये वाला फार्मूला किसका है 10 का, यानी 10 का फार्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर आपका क्या है 1 है, परपेंडिकुलर क्या है आपका 1 है और बेस कितना है √3, किसके लिए एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के पर्पस से देखें तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 1, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह क्या रख दिया 1, बेस कितना है आपका √3, तो बेस की जगह क्या रख दिया √3, ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला था वैसा अपन ने दोस्तों कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो क्या पता नहीं आपको हाइपोटेनियस पता नहीं है, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए अपन बार बार यूज करते हैं किसको पाइथागोरस थ्योरम को, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है बेस का स्क्वायर, ठीक है, तो हाइपोटेनियस आपको निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर, बेस कितना दे रखा है √3 का स्क्वायर, अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 1 और 3 कितना हो गया 4, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 4, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या लग गया आपका √, कितना हो गया √4 और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, यानी आपका हाइपोटेनियस निकल के आ गया, कितना निकल के आया 2 निकल के आया, हाइपोटेनियस कितना निकल के आ गया दोस्तों 2 निकल के आ गया। अब आपको किन किन की वैल्यू चाहिए sin a cos a sin c, इन सभी की वैल्यू चाहिए, तभी तो इसका पूरी की आपका क्या निकाल सकते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं, तभी तो इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल रहा हूं sin a की, किसकी निकाल रहा हूं sin a की। अब अगर एक एंगल ए के अकॉर्डिंग देखे तो ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर जो है, ये क्या रहेगा आपका बेस रहेगा और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, ये तो हमेशा क्या रहता है हाइपोटेनियस ही रहता है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अभी परपेंडिकुलर कितना है 1, अभी मतलब एंगल ए के लिए
परपेंडिकुलर 1, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है 2, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1/2, साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1/2, ठीक है। अब ए की ही निकाल रहे तो साथ में किसकी निकाल लेते हैं कोस ए की भी, किसकी निकाल लेते हैं कोस ए की। अब कोस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है साइन का फार्मूला अभी जो यूज किया था, ये किसका होता है कोस का। कोस का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका √3 और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों आपका 2। आया दोस्तों समझ में। तो साइन ए की वैल्यू निकाल ली आपने, कोस ए की भी वैल्यू निकाल ली। अब किसकी निकाल रहा हूं मैं कोस सी की वैल्यू, किसकी निकाल रहा हूं कोस सी की। अब दोस्तों कोस सी की बात करें अगर तो एंगल सी की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं एंगल सी की, तब आपके परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, हाइपोटेनस तो फिक्स ही है, ठीक है। जब एंगल सी की बात करोगे तो जो एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड को अपन क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, बार बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है ए बी या बी ए, ये परपेंडिकुलर रहेगी, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस, क्या हो जाएगा बेस। अब कोस का फार्मूला तो वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पर अब बेस कितना है आपका 1 है, बेस कितना है 1, ठीक है, बेस कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है 2, तो कितना हो गया 1/2, ठीक है। कोस सी निकाल लिया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे दोस्तों साइन सी, क्या निकालेंगे साइन सी। अब साइन सी की वैल्यू निकालोगे, साइन का फार्मूला भी वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है अभी √3 और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों 2, हाइपोटेनस कितना है 2। इतना आया दोस्तों समझ में आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। आप पहले वाले की वैल्यू निकालना अपने को, पहला क्या है आपका साइन ए कोस सी, क्या है साइन ए कोस सी, ठीक है, प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए क्या है साइन सी। सभी की वैल्यू पुट कर दो, सभी क्या पुट कर देते हैं अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सभी की वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1/2, कोस सी, कोस सी की वैल्यू भी कितनी है 1/2, तो 1/2 इंटू क्या हो गया 1/2, ठीक है। कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 और साइन सी की भी वैल्यू कितनी है √3/2। आया दोस्तों समझ में, बस वैल्यू क्या कर दी अपने पुट कर दी, बस इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया आपने, 1 में किसका मल्टीप्लाई किया 1 का, तो ऊपर कितना आ गया 1 आ गया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। यहां पर जब आपने सोल्व किया, यहां पर क्या किया सोल्व, तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, या फिर अंडर रूट में अंडर रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो पेयर बनेगा, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 3, यानी √3 में √3 का मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना हो गया 3, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4। इसी को दोस्तों अगर आगे आपने सोल्व किया तो इन दोनों जगह से क्या एलसीएम आ गया आपका 4 आ गया, कितना आ गया 4 आया, ऊपर न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा, ठीक है। जब एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो बिना एलसीएम इस प्रकार ले सकते हैं कि ऊपर भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखना यहाँ पर 4 है, 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 से 4 कट गया कितना आ गया 1, ठीक है। आया दोस्तों समझ में, यानी जो पहला वाला है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी 1 निकल के आ गई, कितनी आ गई दोस्तों 1 निकल के। अब जब सेकेंड वाला पार्ट करेंगे इसी का अगर सेकेंड पार्ट करें तो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कोस ए, ठीक है, कोस सी माइनस साइन सी, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो कोस ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, कोस ए की वैल्यू है √3/2, तो यहां पर क्या रख दिया √3/2, क्या रख दिया दोस्तों √3/2। कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और साइन सी की वैल्यू दोस्तों कितनी है √3/2। समझ में आया, तो √3/2 इंटू 1/2 हो गया, 1/2 इंटू √3/2। यहाँ पे जब दोस्तों सोल्व किया तो √3 का 1 में किया तो कितना हो गया √3, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4, 1 का √3 में किया तो √3, 2 का 2 में किया तो 4, दोनों वैल्यू सेम है, आंसर कितना आ गया 0। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, ठीक है। पिछला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का था, वहां ABC था, एक ट्रायंगल दे रखा है PQR जो राइट एंगल्ड है, कहां पर है Q पर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक ट्रायंगल दे रखा है PQR और कैसा ट्रायंगल है राइट एंगल है, और राइट एंगल कहां पर है आपका Q पर, कहां पर है Q पर, ठीक है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या कर लिया कंसीडर कर लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या कर लिया मैंने कंसीडर कर लिया, ये बनाया राइट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है। और राइट एंगल्ड है पर कहां पर है, क्यू पर, तो क्यू कहां बनेगा, यहां बनेगा। ये राइट एंगल्ड बना दिया, कहां पर बना दिया, क्यू पर, तो इसको मान लिया पी, और ये क्या हो जाएगा आपका आर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आर हो जाएगा, ठीक है। ये पी आर और ये क्या हो गया क्यू। ये किसके अकॉर्डिंग बना लिया अपन ने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और उसने बोला है कि पी आर और क्यू आर का सम कितना दे रखा है 25, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू तो रख दे, पी क्यू बराबर कितना दे रखा है 5, और पी आर और क्यू आर का सम दे रखा है, दोनों अलग अलग नहीं दे रखे, ठीक है। तो क्या दे रखा है आपका पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्या है गिवन है, ये क्या है गिवन है। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दोस्तों इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल पी के लिए मैं लगा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, बार बार चर्चा कर चुके हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होती है बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस दोस्तों यहाँ पर कितना है पी आर, तो क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर को कितना है दोस्तों क्यू आर, तो क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। और बेस कितना है आपका पी क्यू है, तो क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। आया दोस्तों समझ में। तो अपन ने जो ट्रायंगल दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा पी क्यू आर, इसमें क्या लगा दी पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक। अब दोस्तों यहां पर देखना ये पी आर स्क्वायर एज इट इज, इस क्यू आर स्क्वायर को इधर लाया तो क्या हो गया माइनस का हो गया, क्या हो गया माइनस का हो गया, और ये पी क्यू स्क्वायर इधर बच गया, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों एक फार्मूला लग रहा है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। एक फार्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। पिछले क्वेश्चन में भी इस फार्मूले के बारे में अपन ने चर्चा की थी, ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ए आपका क्या है पी आर है, बी क्या है क्यू आर है, तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी यानी ए प्लस बी यानी क्या हो जाएगा पी आर प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर, पी आर प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर, और आपका क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। इक्वल टू पी क्यू दे रखा है आपका, पी क्यू कितना दे रखा है 5, तो क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखो पी आर और क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, तो यहां पर मैंने रख दिया 25। यहां पर है आपका पी आर माइनस क्या है क्यू आर, पी आर माइनस क्या है दोस्तों क्यू आर है, ठीक है। पी आर माइनस क्या है क्यू आर, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, ये भी 25 ये भी 25, दोनों ही एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। आंसर कितना आ गया 1, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ गया 1 आ गया। पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया 1 आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों ऐसा किया क्यों अपन ने, सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को क्या निकालना है पी आर और क्यू आर, पी आर और क्या निकालना है क्यू आर। अब आप बोलोगे सर ये तो दे रखा है, नहीं इसका सम दे रखा है, क्या दे रखा है सम, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का प्रयोग कर पी आर और क्यू आर की वैल्यू निकालने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा बाय इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। किस किस से इक्वेशन से कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड से। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी पी आर प्लस आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है आपका 25, कितना दे रखा है 25। और सेकेंड इक्वेशन क्या है दोस्तों पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 1, कितना निकल के आया 1। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की वजह से सोल्व करूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूं, तो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलती है कि अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो अपन एलिमिनेशन मेथड से अगर अप्लाई करें तो प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर क्या हो गया कैंसिल हो गया, एक पी आर दूसरा पी आर मिलकर क्या हो गया 2 पी आर, क्या हो गया 2 पी आर बराबर 25 और 1 कितना हो गया 26। यानी कहने का अर्थ है इन दोनों इक्वेशन को अपन ने क्या कर दिया ऐड कर दिया, क्या कर दिया ऐड कर दिया। ऐड में ये दोनों तो कट गए प्लस और माइनस का, पी आर और पी आर कितना हो गया 2 पी आर और 25 प्लस 1 कितना हो गया 26, ठीक है। तो यहाँ 2 से 26 कट गया कितनी बार 13 बार, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 3 जा कितना हो गया आपका 6, तो पी आर बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका 13, पी आर बराबर कितना आ गया 13। तो पी आर की वैल्यू आपकी आ गई कितनी आ गई 13। अब किसकी वैल्यू चाहिए आपको क्यू आर की, तो आपका दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट में पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 25, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू रख दी पुट कर दी 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना 25, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस कितना हो जाएगा 13, तो क्यू आर बराबर दोस्तों आपको कितना निकल के आ गया 12 निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया दोस्तों 12। क्यू आर की वैल्यू भी आ गई आपकी कितनी आ गई 12। तो आपने पी आर की वैल्यू निकाल ली क्यू आर की निकाल ली,
अल्टरनेट में आपको अब निकालना क्या है, साइन पी निकालना है, कोस पी निकालना है और क्या निकालना है, टेन पी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं साइन पी। क्या निकाल लेते हैं, साइन पी। तो साइन पी के लिए फार्मूला वही आपका पी बी पी अपन क्या होता है दोस्तों, एच एच बी। तो साइन का फार्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये साइन का है, साइन का फार्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्तों आपका 13। तो 12 अपॉन 13 वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, साइन पी की। अब किसकी वैल्यू निकालना है आपको, कोस पी की। किसकी निकालना है, कोस पी की। कोस का फार्मूला होता है दोस्तों बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है दोस्तों आपका 5 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है। तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 13। ठीक है, कोस पी भी आ गया निकल के। अब आपको निकालना है 10p। क्या निकालना है दोस्तों, 10p। और 10 का फार्मूला दोस्तों आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर दोस्तों कितना है 12 और बेस कितना है 5। ठीक है, 12 अपॉन कितना हो जाएगा 5। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फार्मूला होता है 10 का। तो 10 का ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस। तो 12 अपॉन 5 किसकी वैल्यू आ गई 10p। तो आया दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने पूरी एक्सरसाइज 8.1 को क्या कर दिया अपन ने, फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा एक प्रॉपर्टी अपने अंदर रखना चाहिए, वो है सीखने की। जब आप हमेशा सीखने की जिज्ञासा रखेंगे, क्या रखेंगे, सीखने की जिज्ञासा, तो आपके सक्सेस के रेट हमेशा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आपको रीजनेबल तरीके से समझने की जो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किसी ने खूब कहा है, क्या कहा है दोस्तों, कि गिरे हो तो संभलना सीखो, दोष खुद में हो तो स्वयं से भी लड़ना सीखो, और सीखने का नाम ही है जिंदगी, सीखने का नाम ही है जिंदगी, सीखने का नाम ही है जिंदगी। हो आसमां में तो जमीन पर उतरना सीखो, हो आसमां में तो जमीन पर उतरना सीखो। इसी के साथ दोस्तों अपन ने एक्सरसाइज 8.1 को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। थैंक